कोटा में सीजरियन डिलीवरी के बाद एक और मौत, अब तक 5 महिलाओं की गई जान। कोटा में सीजरियन डिलीवरी के इलाज के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। रविवार को 29 वर्षीय शिरीन की मौत हो गई, जिससे अब इस तरह पूरे मामले में मरने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 5 हो गई। शिरीन मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी आईसीयू में भर्ती थी, जहां उसका इलाज चल रहा था। परिजनों के अनुसार शिरीन 6 महीने की गर्भवती थी। 5 मई की सुबह उसे न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने बच्चेदानी का मुंह खुला होने की बात कहकर टांके लगाने की सलाह दी। दोपहर में भर्ती करने के बाद प्रक्रिया पूरी की गई और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि 7 मई की सुबह शिरीन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले हल्का ब्लीडिंग हुआ, जिसे स्टाफ ने सामान्य बताया, लेकिन कुछ ही घंटों में ब्लीडिंग बढ़ गई। इसके बाद ही बीपी और प्लेटलेट तेजी से गिरने लगे। बाद में उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी हालत और गंभीर हो गई। शिरीन का यूरिन आना बंद हो गया और किडनी फेल होने की स्थिति बन गई। शाम तक अस्पताल प्रशासन ने उसे दूसरी जगह ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन उसे तलवंडी स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डायलिसिस किया गया, लेकिन शरीर में संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ने पर 16 मई को फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि जेके लोन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में सीजरियन डिलीवरी के बाद 12 से ज्यादा महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले सामने आए हैं। अब तक पायल, ज्योति, प्रिया, पिंकी, महावर और शिरीन समेत 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बच्चेदानी का मुंह खुल गया तो एक टाका लगा देती हूँ, शाम को डिस्चार्ज दे दूंगी, एडमिट हो जा तो उसके बाद में उसके 6 तारीख को एक टाका लगाया 1:30 बजे। उसके बाद वो सीरियस कंडीशन में हुई। 7 तारीख को सुबह उसके ना 4 बजे करीब ब्लीडिंग आई, तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 बजे फिर ब्लड आया उसके 6 तारीख को 7 तारीख को, तो अभी फिर उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नॉर्मल है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बजे उसका बीपी डाउन गया, आईसीयू में लेके जा रहे हैं भाई, इसका लगा बीपी डाउन जा रहा। 4 साढ़े 4 बजे ऐसा स्टाफ ने हमें इस तरीके से गुमराह किया कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, आप इसे कहीं भी ले जाओ, 10 मिनट में 10-20 हज़ार रुपये लगेंगे, कंट्रोल हो जाएगी। मैंने एक पेशेंट भी भेजा है पहले, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा। इस तरीके से हमें गुमराह करा गया है यहाँ पे। और हमने फिर भी कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं, यहीं इलाज कराना चाहते हैं, कि भाई यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के चक्कर में इन्होंने हमें गुमराह करके निकाला बस यहाँ से। 7 तारीख को हम मजबूरी में कोटा 8 में गया। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। मेरे भाई भतीजे मेरी, मैं ताऊ लगता हूँ उसका। यहाँ पे दोबारा कब आए थे? कल आए हम दोबारा यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉक्टरों ने कुछ कहा आपसे आने के बाद? डॉक्टरों ने ये कह दिया भाई चमत्कार ही हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं है। क्या बाहर आप लोगों ने प्राइवेट कराया? हाँ, क्या प्रॉब्लम आई? दवाइयों की प्रॉब्लम है, हमने हमारी जेब से खरीदी है। कितने पैसे बाहर लग गए आपके? पैसों का भी लमसम में हमें आइडिया है कि 7 से 8 लाख रुपए हमारे लग गए होंगे पर डे के हिसाब से। हमारे 45-40 हज़ार रुपये रोज की दवा। 40 हज़ार रुपये की 45 हज़ार रुपये हमारे पास बिल है, सारी चीजें हैं, कम्प्लीट है। प्राइवेट में चला था, फिर यहाँ लाने का? वहाँ पे भी कोई वो उसकी स्थिति सुधर नहीं रही थी, तो फिर हमने मजबूरी में डिसीजन लिया कि कहाँ से पैसे लाएंगे, कर्जा कब तक करेंगे, प्रेशर कर वो फिर वो भी थोड़ा सा प्राइवेट वाले भी कहने लगे कि यार अब देख लो यार, स्थिति में सुधार नहीं है, आप कहीं ले जाओ इसको। बच्चे के बड़े पापा हैं? मैं बच्ची का बड़ा पापा हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद एजाज है।